हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्यू आर। आज हम ट्रेन के कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है तथा टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। चाल हमने मान ली s मीटर पर सेकंड और ट्रेन की जो लंबाई है वो हमने मान ली क्या, L1। ट्रेन की लंबाई ये हमने मानी है क्या, L1। ये L2 हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई को माना है, L2 प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और ये जो T1 है ये हमने टाइम माना है प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस उसका कितना कवर हो रहा है टोटल, L1 प्लस 110 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हो जाएगा, स्पीड हमने मानी हुई है s, डिस्टेंस हमारा हो गया L1 प्लस 110 और टाइम हमें लग रहा है कितना, 10 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि 10s इज इक्वल टू L1 प्लस 110। अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है हमें कि इसमें खंबे को 5 सेकंड में पार कर देती है। तो खंबे के हिसाब से अगर हमें T2 दे रखा है कितना, 5 सेकंड, ये हमें T2 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो s इज इक्वल टू, डिस्टेंस उसको अब खुद का अपनी लेंथ ही कवर करनी होगी। तो यहाँ से L1 निकल के कितना आ गया, 5s। अब इस 5s को यहाँ पर हम रख देंगे, 10s इज इक्वल टू 5s प्लस 110। तो 5s इधर आ गया, 5s इज इक्वल टू 110। तो s यहाँ से निकल के आ गया कितना, 22 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करें कि इसकी लंबाई की, तो लंबाई हमारी L1 कितना है, 5 इंटू s कितना, 22, तो ये आ गया 110 मीटर। ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई ये हो गई 110 मीटर। ठीक है, अगर इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी जो इसकी चाल है वो मीटर पर सेकंड में ही लिख देता हूँ। मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ गई मेरी कितनी, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक समान चाल से चल रही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड तथा टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल हमने मान ली s मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लंबाई हमने मान ली L1, प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 मान ली, और प्लेटफॉर्म को कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो हमने ले लिया T1 जो कि 10 सेकंड था, और खंबे को कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो हमने 5 सेकंड ले लिया जो कि हमने T2 माना हुआ है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए उसको जो टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद उसकी लंबाई L1 प्लस L2। तो L1 हमें नहीं दे रखा है, L2 110 दे रखा था, वो हमने यहाँ रख दिया। अब स्पीड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमने s मानी हुई है, डिस्टेंस हमारा L1 प्लस 110/10 हो गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10s इज इक्वल टू L1 प्लस 110। अब दूसरी कंडीशन को उठाते हैं जिसमें 5 सेकंड दे रखा था। अब यहाँ पर क्योंकि वो केवल खंबे को क्रॉस कर रहा है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, खुद उसकी लेंथ जितना। तो s इज इक्वल टू L1/5। तो L1 इज इक्वल टू 5s आ गया। इस L1 की वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10s इज इक्वल टू 5s प्लस 110। 5s यहाँ होगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 अगेन 5 आ जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू अगर निकालें तो 22 मीटर पर सेकंड आ गया। अब L1 की वैल्यू अगर निकालें तो 5 इंटू s था, तो 22 को इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से आपका 110 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई हो गई ट्रेन की हमारी 110 मीटर, और चाल की अगर मैं बात करूँ तो चाल हमारी होगी कितनी, 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 18/5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसका रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, खुद उसकी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ये हो गई हमारी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 1500 मीटर। टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 मिनट और 20 सेकंड लग रहा है।
स्पीड यहाँ पर जो हम मानने वाले हैं वो मीटर पर सेकंड में ही मानेंगे, है ना, मीटर पर सेकंड। तो टाइम को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी कि 80 सेकंड। तो 1500 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 80 सेकंड का टाइम लग रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1500 ये आ गया आपका 80, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, 75/4। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर, 67.5 किलोमीटर पर आवर। इतना उसको इस स्पीड से चलना पड़ेगा 300 मीटर लंबी ट्रेन को 1200 मीटर लंबे खंभे को कवर करने के लिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर लेती है, गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पीड इसमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 8 सेकंड, गाड़ी की लंबाई मीटर में निकालते हैं तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्पीड को मीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा आपका 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड हो गई उसकी 15, टाइम हो गया उसका 8, यहाँ से अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 मीटर। अब क्योंकि वो खंभे को क्रॉस कर रहा है तो यही जो डिस्टेंस उसका कवर हो रहा है यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है जी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर नहीं हो रहे हैं कि किस में हम प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दे रहे हैं और किस में हम केवल ट्रेन की लंबाई को ही उसका डिस्टेंस मान ले रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स की, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।